हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 2 ऑफ ब्लेंडर सीरीज़। तो क्लास 2 में हम बेसिक एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और एक मॉडल बनाएंगे बेसिक सा, जिसमें आप जो बिगनर्स हैं उसको फॉलो करके एक अपनी बेसिक मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कवर हो गया था लास्ट क्लास में और ये हमारा सारा कुछ कवर हो गया था और एक्सिस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। तो जैसे आप अपना ब्लेंडर खोलते हो तो आपके पास बेसिकली दिखा देता हूँ, एक बॉक्स टाइप आता है। तो मैंने सबको डिलीट करके यहाँ से इसको डिलीट प्रेस किया है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये कैनवास था। तो सबसे पहले आपने अगर कोई भी शेप अपने कैनवास में अगर डालनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड का बटन मिल रहा होगा, ऐड पे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पे मैश को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है, आइसोस्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, टूरोस है, ग्रिड है, मंकी है। ओके, मंकी भी है। तो सबसे पहले आपको प्लेन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लेन जो होता है वो हमेशा मतलब सरफेस पे होता है, ज़मीन पे होता है। ओके, तो ये वैसे भी 2 डायमेंशनल होता है प्लेन। तो ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर हम इसको क्यूब लेते हैं, इफ़ आई डिलीट दिस, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैश पे जाऊँगा और यहाँ पे क्यूब ले लूँगा तो इट विल बी, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 डायमेंशनल है। यहाँ पे इसकी ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ओके, जेड एक्सिस को हम यहाँ से भी कह सकते हैं और यहाँ पे भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे पे सर्कल है, सर्कल भी हमारे पास नीचे सरफेस में आएगा और इसको भी डिलीट करते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, इसके बाद कुछ और भी देख लेते हैं। यूवी स्फीयर, तो ये स्फीयर आपको एक सर्कुलर 3 डायमेंशनल में मिलेगा। इसके बाद हम अगली जो है आइसोस्फीयर में जाते हैं। ये भी स्फीयर की तरह ही है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि ये कर्व, ये एजेस बने हुए हैं, ठीक है। और जो सिंपल स्फीयर था वो सर्कुलर सा था। इस पर हम क्लिक करके एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू वांट टू डिलीट। इसके बाद ये और भी कुछ चीज़ें हैं, उनकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको जो मैं तो ऑन कर देते हैं, अभी ये साथ ही। और अभी अपना जो मेन मॉडलिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो है कार। सिंपली एक कार बनाने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे और यहाँ पे इसमें ड्यूरिंग हम कार बना रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, मॉडलिंग का, टूल्स का पता चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं क्यूब। ओके, और क्यूब को हम यहाँ से अभी देखते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्यूब पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट मोड पे, तो यहाँ पे एडिट मोड में आ जाएंगे हम। ओके, अब इस हम क्यूब को एडिट मोड में जैसे लाए हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसका एक शॉर्टकट की भी है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में भी रख देता हूँ और इसमें मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके सिर्फ टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको एडिट मोड में आ जाएगा। और अगर मैं बड़ा टैब प्रेस करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में ये होता है कि आपके पास सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आप मतलब कोई खास एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। वैसे आप इसको मूव करना चाहें, रोटेट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन एडिट मोड में आप ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेलिंग्स वगैरह डाल सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ के लिए हमने एक कार बनानी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे ये होता है सिलेक्शन। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जी प्रेस करूँगा तो मैं इसको इस तरह ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने मतलब यहाँ तक मुझे चाहिए तो मैं इसको छोड़ दूँगा। ओके, इसके बाद मैंने दोबारा इस पर सिलेक्ट करना है, इस वाले एज को सिलेक्ट करके ग्रैब करूँगा, मैं इस तरह कर दूँगा। ओके,
इसके बाद अब मैंने पूरी सरफेस को सिलेक्ट करना है, तो मैं इस सरफेस वाले पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं स्केल करूंगा। तो ये कौन बनेगा, तो हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल-G करते हैं, दोबारा सरफेस सेलेक्ट करते हैं, ग्रैब करके इसको वैसे छोटा कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्रैब। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको डेट सपोर्ट। अब हम इन एजिस को करना है, तो हम यहाँ पे एजिस पे ग्रैब करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे और इस एज को भी हम दोबारा ग्रैब करके यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ये हमारी गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो डेट्स आर लिटिल बिट गुड, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा H2 आ गया, तो हम यहाँ पे एक इसको सेलेक्ट करके सिर्फ एक कॉर्नर को सेलेक्ट करके ग्रैब करेंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। बैक वाले को भी कर देते हैं, इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, G प्रेस करेंगे, ग्रैब करेंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कर देते हैं इसको, दोबारा ग्रैब। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी उतनी ज़्यादा ही आपका मॉडल अच्छा बनेगा। ये थोड़ा सा इसको ऊपर वाले एज को ना हम अंदर कर देते हैं, ग्रैब, और ये नाउ लिटिल बिट ऑफ गुड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सरफेस पे जाना है, ये सरफेस को सेलेक्ट करना है और नीचे वाली सरफेस पे क्लिक करके आपने ई प्रेस कर देना है, ई। ओके, ई प्रेस करने के बाद आपने इसको ले लेना। ई प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ना ये एक उसी मतलब साइज़ का एक ब्लॉक टाइप निकलता हुआ नज़र आया होगा, हर टाइप से 3D में। ओके, नाउ हमें क्या करना है, अब इसको ना पूरी को स्केल कर देते, स्केल बाद में कर देंगे। अब मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, दोबारा ई प्रेस करूँगा, तो ये अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे देखिए। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे इस सरफेस को सेलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करूँगा और यहाँ से थोड़ा बहुत निकाल लिएगा। ये अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, आपने जैसे मैंने आपको बताया। इसको अभी थोड़ा सा मॉडिफाइड ही रखेंगे। ओके, ये हमारी थोड़ी बेसिक सी गाड़ी का मतलब ऊपर वाला हिस्सा बन गया। अब हमने क्या करना है, लाइटनिंग वगैरह भी होती है, यू नो वेरी वेल। तो आप इस सरफेस को क्लिक करना है, आई प्रेस करना है, यहाँ पे ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये या तो अंदर जा सकता है, ठीक है, मतलब एक स्फीयर के अंदर एक सब स्पेस, एक स्पेस के अंदर एक सब स्पेस बना देता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो छोटा हो गया, ये ऐसे बन सकता है, मतलब जैसे आप इसको रखना चाहिए। तो मैं अभी के लिए हम गाड़ी बना रहे हैं तो इसकी हेडलाइट्स के लिए हम ऐसे बना लेंगे। ओके, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ना बाहर निकाल देते हैं, ये प्रेस करके हम इसको बिल्कुल मिनिमम सा बाहर निकाल देते हैं, तो हमारी थोड़ी सी लुक वाइज गाड़ी बेटर होगी। बट हमारा जो ये था इसको हम सेट करते हैं, इसको ग्रैब करके, आई थिंक इट्स बेस्ट। ओके, बट अब मैं इसको थोड़ा ठीक है, अब ये फिर भी कुछ हद तक सही नज़र आ रही है। अब इसको हेडलाइट्स के लिए मैं क्या करूँगा, हेडलाइट से पहले हम कुछ और काम कर लेते हैं। जैसे मैं इस सरफेस पे क्लिक करके आई प्रेस करूँगा ताकि मतलब हमारा जो फ्रंट मिरर है वो आ जाए। ठीक है, बैक मिरर भी लगा लेते हैं अभी ही। ठीक है, क्योंकि जो काम हम आगे करने वाले हैं उसके बाद हम आई प्रेस किया मैंने और इसको भी इतना रख देता हूँ। इस साइड पे आके हम इसको दोबारा क्लिक करके सरफेस, अब यहाँ पे आपको जो मोड मैंने सेलेक्ट किया वो सरफेस ही है, इस बात को आपने हमेशा ही देखते रहना है। यहाँ पे एज यहाँ पे कॉर्नर मोड है, ये एज के लिए और ये सरफेस मोड के लिए। ठीक है, मैंने दोबारा आई प्रेस किया तो ये छोटा सा हमने करना, दैट्स गुड।
तो हमारा मिरर भी बन गए, ठीक है, फ्रंट बैक, और मतलब हमारी गाड़ी कुछ हद तक बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद हमने लाइट्स पे काम करना था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस मॉडल को सेलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आपके पास डिवाइडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो मैं अभी के लिए इस एक दफ़ा सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको तकरीबन आलमोस्ट मिड में इसको डिवाइड करूँगा। तो ये आलमोस्ट मिड में ही डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास दो पार्टीशन बन गई हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहते हो, मतलब मतलब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज डालना चाहते हो, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज डालना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पज भी यूज दिस डिवाइडर, या इसको हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं सरफेस को सेलेक्ट करूँगा, इस सरफेस को पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा सरफेस मोड में, यहाँ सरफेस पे सेलेक्ट करता हूँ। मतलब अब मैं अलग अलग इनको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दोबारा आई प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह ठीक है, ठीक है, और इसको ई प्रेस करके थोड़ा सा मैं बाहर निकाल लूँगा, ओके। इसके साथ भी हम आई प्रेस करेंगे पहले, उसी साइज़ का हम ऑलमोस्ट, और इसके बाद ई प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर आ गया, इसको हम ई प्रेस करके थोड़ा सा अंदर करते हैं, थोड़ा सा ही अंदर करना है। दैट्स गुड, मतलब कुछ अच्छी लुक आ गई है हेडलाइट सी में। थोड़ा सा बाहर निकालना, अब आगे चलते मतलब पूरा स्पेस क्राफ्ट हमारा बन गया, ओके। हम यहाँ पे भी कुछ लुक वगैरह देते हैं, तो यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको दोबारा आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी करके शिफ्ट, और यहाँ पे हम इसको ऐसे, और इन दो जो मॉडल ऊपर बने हैं ना, इन दोनों को हम ई प्रेस करके थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। इसको अगर हम यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, इसका मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर हम यहाँ से देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। तो हम यहाँ पे ई प्रेस करते हैं, ई के साथ मैं अगर इसी एक्सिस में जाना चाहता हूँ तो मैं इसी तरह जाऊँगा, अगर मैं ऐसे जाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह जाऊँगा, और अगर मैं जिस तरह मुझे एक्सिस अपना चाहिए तो आई विल गो दैट। तो अभी के लिए मैं इस तरह कर, तो हमारी स्पेस क्राफ्ट जो हम गाड़ी एक बना दें, दैट इज़ आई थिंक सो 90% फिल। अब हमने टाइल्स बनाना है, टाइल्स कैसे बनाना है, तो आपने सिंपली दोबारा जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, ऐड पे जाएंगे, मैश पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको सिलेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ग्रैब करना है, और इसको एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, मतलब आप देख सकते हो। अच्छा, जो एक्सिस है ना वो आपके इस प्लेन के हिसाब से चेंज होंगे, जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अभी वाई एक्सिस के लिए सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं स्केल करूँगा, छोटा करूँगा ऑलमोस्ट इतना, दोबारा स्केल करूँगा, इसको स्केल करते हैं कितना होगा, ठीक है। स्केल वाई एक्सिस में अगर हम करते हैं तो ये ऐसे पड़ेगा, इसको हम स्केल करते हैं इतना, और स्केल जेड एक्सिस में करेंगे, क्योंकि ये एक्सिस आपके अपने हिसाब से बदलेंगे तो हम आ गया, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, रोटेट, ठीक है, ये रोटेट हो गया। वाई में करके देखते हैं, वाई में, और रोटेट एक्स में करके देखते हैं। अब मैं मेरा अभी यहाँ देख सकते हो, मैंने वाई ऑलरेडी किया था, ठीक है। अब मैंने इसको जेड में करना है, तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह रोटेट, ओके। अब हम आके इसको ग्रैब करते हैं, और इसको यहाँ पे सेट करते हैं।
चलो टाइल्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्रैब करके इसको यहाँ अब इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। या तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल डी कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल डी शिफ्ट डी के साथ आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा ग्रैब करके यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर वहाँ से देखो तो हम बिल्कुल हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था कि हाँ हमारा परफेक्ट लग गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। थोड़ा सा अंदर करते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, शिफ्ट डी दबाऊंगा, मेरे पास ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। और मैं अभी के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इन दोनों को ही मैंने ग्रैब करना है, दोनों को ग्रैब करना है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा और ग्रैब करूँगा। यहाँ पे मैं इसको दबाऊँगा। अभी अगर वहाँ से हमें बिल्कुल मतलब सही लग रहा था, तो हमें डिफरेंट एंगल से दिखना पड़ता है अपने 3D मॉडल्स को। अब यहाँ पे सही लग रहा था। अभी हमारी गाड़ी इसको इस वाले में थोड़ा सा कम करते हैं। अभी हमारी जो गाड़ी है ऑलमोस्ट कुछ हद तक बेस्ट हो चुकी है। अब ये आप अपने हिसाब से इसको टाइल्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। डिफरेंट एंगल से आपको अपने इसको सेट करना पड़ता है। तो इसमें गैप ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो सिंपल आप हमें देख सकते हो कि एयर क्राफ्ट तरह की हमारी एक गाड़ी एक मॉडल बन चुका है। तो अभी तक आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद तो है।